नमस्कार। आज हम बात करेंगे टी20 विश्व कप के उस सुपर 8 मुकाबले की जो मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे के बीच खेला गया था। यकीन मानिए, ये सिर्फ एक मैच नहीं था, इसने पूरे टूर्नामेंट का रुख ही बदल कर रख दिया था। ये मुकाबला सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। रनों की ऐसी बारिश हुई कि सब देखते रह गए और क्रिकेट की किताबों में एक नया इतिहास लिख दिया गया। तो वानखेड़े का माहौल एकदम इलेक्ट्रिक था। जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। ये एक बहुत ही साहसी फैसला था क्योंकि वानखेड़े की पिच बल्लेबाजों का स्वर्ग मानी जाती है। कहना होगा, एक बड़ा दांव खेला था रजा ने। तो मैच शुरू हुआ और शुरुआती ओवर्स में काफी टेंशन थी। वेस्टइंडीज को जल्दी जल्दी झटके भी लगे, लेकिन फिर आया तीसरा ओवर और उस ओवर में हेटमायर का एक ऐसा कैच छूटा जो जिम्बाब्वे के लिए शायद इतिहास की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाला था। और बस यहीं से मैच का पासा पूरी तरह पलट गया। वो एक जीवनदान मिलने के बाद शिमरॉन हेटमायर ने जिम्बाब्वे के गेंदबाजों पर ऐसा हमला बोला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सच में एक सुनामी आ गई थी। अरे क्या पारी थी वो! हिटमायर ने सिर्फ 34 गेंदों पर 85 रन ठोक दिए, 7 चौके और 7 छक्के। इस तूफानी पारी ने मैच का मोमेंटम पूरी तरह से वेस्टइंडीज की तरफ खींच लिया। और ऐसा नहीं था कि हिटमायर के आउट होने के बाद रनों की रफ्तार रुकी हो। बिल्कुल नहीं। रोवमैन पोवेल, फिर रदरफोर्ड और शेफर्ड, जो भी आया उसने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी जारी रखी। जरा इन नंबर्स को देखिए। कैरिबियाई बल्लेबाजी की गहराई और ताकत पता चलती है। लगभग हर मुख्य बल्लेबाज ने 160 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से रन बनाए। मतलब वो हर 100 गेंदों पर 160 से ज्यादा रन बना रहे थे। ये कोई एक खिलाड़ी का शो नहीं था, ये एक अविश्वसनीय टीम परफॉर्मेंस थी। और इन सब कोशिशों का नतीजा स्कोरबोर्ड पर टंगे थे 254 रन। ये इस वर्ल्ड कप का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर था। जिम्बाब्वे के सामने अब एक पहाड़ जैसा लक्ष्य था जिसे पार करना लगभग नामुमकिन लग रहा था। लेकिन 255 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने जिस दिलेरी के साथ शुरुआत की, उसने एक पल के लिए तो वेस्टइंडीज कैंप में भी चिंता पैदा कर दी थी। पर ये आक्रामक शुरुआत ज्यादा देर टिक नहीं पाई। अकील हुसैन ने एक ही ओवर में 2 बड़े विकेट लेकर जिम्बाब्वे की बल्लेबाजी की कमर ही तोड़ दी और देखते ही देखते स्कोर हो गया 22 रन पर 3 विकेट। और फिर आया मैच का दूसरा और शायद सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। गेंदबाजी करने आए स्पिनर गुडाकेश मोटी और उन्होंने अकेले ही जिम्बाब्वे के संघर्ष को पूरी तरह से खत्म कर दिया। ये नाम याद रखने वाला है। मोटी ने अपनी फिरकी का ऐसा जादू चलाया कि जिम्बाब्वे के बल्लेबाज बस एक के बाद एक पवेलियन लौटते गए। मोटी ने सिर्फ विकेट नहीं लिए, उन्होंने जिम्बाब्वे के सबसे बड़े बल्लेबाजों को चलता किया। पहले खतरनाक दिख रहे मायर्स, फिर कप्तान सिकंदर रजा और उसकी ठीक अगली ही गेंद पर मुसेकीवा। इस एक ओवर ने तो मैच को पूरी तरह से वेस्टइंडीज की झोली में डाल दिया। कुल मिलाकर गुडाकेश मोटी ने 4 बहुत ही जरूरी विकेट झटके और इस शानदार जीत के सबसे बड़े हीरो बनकर उभरे। तो ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये वर्ल्ड कप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था। चलिए देखते हैं कि इस जीत का टूर्नामेंट पर आखिर असर क्या पड़ा। तो फाइनल स्कोर क्या रहा? वेस्टइंडीज ने बनाए 254 रन और उसके जवाब में जिम्बाब्वे की पूरी टीम 147 रनों पर ही सिमट गई। जीत का अंतर था पूरे 107 रनों का। इससे पता चलता है कि वेस्टइंडीज ने इस मैच पर किस कदर अपना दबदबा बनाया। और यहीं पर कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि असली खेल सिर्फ जीत का नहीं बल्कि नेट रन रेट का था। और इस बड़ी जीत ने सुपर 8 के पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण ही हिलाकर रख दिया। इस जबरदस्त जीत ने वेस्टइंडीज का नेट रन रेट सीधा +5.3 पर पहुंचा दिया। देखिए, नेट रन रेट किसी भी टूर्नामेंट का एक्स फैक्टर होता है। अगर पॉइंट्स बराबर हो जाएं तो यही तय करता है कि कौन सी टीम आगे जाएगी। अब वेस्टइंडीज साउथ अफ्रीका जैसी मजबूत टीम से भी काफी आगे निकल गया और ग्रुप में टॉप पर पहुंचकर बाकी टीमों पर भारी दबाव बना दिया है। तो ये पूरी कहानी एक बड़े सवाल पर आकर खत्म होती है। इस तरह के दबदबे वाले प्रदर्शन के बाद क्या अब वेस्टइंडीज को इस विश्व कप को जीतने का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत दावेदार मान लेना चाहिए?